और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस दफ्तर, जहां से मौसमी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, वहां पर इमरान प्रतापगढ़ी आपके साथ मौजूद है। पूछिए, आखिर तमाम दिग्गज आज दफ्तर पहुंचे हैं, ईडी ने कार्रवाई क्या की, हंगामा इस तरह से बरपा है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल अंजना, हंगामा क्यों बरपा है ये भी पूछेंगे, और क्या हंगामा खड़ा करना मकसद है। इमरान प्रतापगढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और अभी बैठक से बाहर आ रहे हैं। पर हम आपको बता रहे थे कि जो अगर मगर की स्थिति है वो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट होती नजर आ रही है। और जो सड़क में कांग्रेस दिखी थी आज, शायद कल संसद में हल्ला बोल करते हुए नजर आएगी। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, बैठक में क्या चर्चा हुई? आप लोग लगातार महंगाई महंगाई कह रहे हैं, या ध्यान भटकाने की कोशिश आप लोग कर? नहीं, ये सरकार डरी हुई सरकार, हमारे 5 तारीख के प्रदर्शन से डरी हुई सरकार, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से सदन में खड़े होकर के वित्त मंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, सांसदों ने बेशर्मी के साथ झूठ बोला। जिस गैस सिलेंडर की महंगाई का लिखित जवाब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में दिया कि 2019 में 574 रुपए का था और 2022 में 1053 रुपए का है, उसी का जवाब वित्त मंत्री जी ने राज्यसभा के सदन में खड़े होकर के दिया कि महंगाई कहीं है ही नहीं। चर्चा खत्म हो गई, अब हंगामा क्यों बरपा? चर्चा खत्म हो गई, एक झूठ पर चर्चा खत्म हो गई ना। आपने सदन को और देश को गुमराह करने का प्रयास किया, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। हमने ऐलान किया कि हम 5 तारीख को प्रदर्शन करेंगे महंगाई के खिलाफ। हम प्रयास करेंगे कि हम राष्ट्रपति जी से मिल सकें, हम प्रयास करेंगे कि हम प्रधानमंत्री जी से मिल सकें, हम सड़क से सदन तक हंगामा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आपके प्रयास पे बैन लगा दिया दिल्ली पुलिस ने, प्रयास अलाउड नहीं है, धरना मना है। वो तो करेंगे, उनका तो काम ही है। वो तो चाहते हैं कि कोई सांस भी न ले। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। जबान दराजों का मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। तो उनके सोचने से थोड़ी कांग्रेस पार्टी चलेगी। कांग्रेस पार्टी इसीलिए है क्योंकि वो जनता के सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर बात करे। मौसमी, 2 सवाल है। हाँ, 2 सवाल है। पहले से ईडी की कार्रवाई चल रही है, अब ईडी को क्या पता था कि 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी महंगाई रैली करने वाली है, इसलिए ईडी ये कार्रवाई कर रही थी? ये बोलना तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। दूसरा सवाल, राहुल गांधी के खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। तो जो प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी हर पूछताछ के दिन कर रही थी, क्या इसी वजह से पुलिस नहीं इस तरह से सिक्योरिटी मेजर्स ले रही है? नहीं, आप दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर पहला सवाल। देखिए अंजना जी, जो सवाल मैंने आपका सुना है, आप कह रही हैं कि राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसको सुरक्षा बढ़ाना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं घेराबंदी करना। डरी हुई सरकार, जब सरकार को पता है कि राहुल गांधी जी इस समय कर्नाटका में हैं, उसके बावजूद राहुल जी के घर के बाहर बैरिकेड कर देना, हैवी पुलिस डिप्लॉय कर देना, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय को घेर लेना, इसे सुरक्षा बढ़ाना थोड़ी कहते हैं। इसे तो बेशर्मी के साथ लोकतंत्र को कुचलना कहते हैं, हर आवाज को दबाने का प्रयास करना कहते हैं। कहीं नहीं लिखा है ना इमरान साहब की राहुल गांधी कर्नाटका में, तो अगर ईडी आना चाहे तो नहीं आ सकती, ये तो कहीं नहीं लिखा है ना। मतलब कि राहुल गांधी कर्नाटका में, तो ईडी क्या करे? सवाल अंजना जी का यह है कि राहुल जी के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई, तो क्या ईडी से सुरक्षा करने के लिए पुलिस वहां लगाई गई? कौन सी सुरक्षा? तो फिर सुरक्षा की बात क्यों कर रही है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे को लेकर के सड़क से संसद तक हंगामा करे। उसके लिए राहुल जी का घर घेर लो। जब राहुल गांधी जी नहीं है, ऐसे में पुलिस डिप्लॉय करने का क्या मकसद है? मकसद क्या है? देखिए, एक तो ये पूछ रहे, दूसरा जो अंजना पूछ रहे हैं काफी जायज सवाल है कि ये तो पहले से ईडी की कार्रवाई चल रही है। आपका धरना अभी प्लान हुआ है, जब जवाब दिया है निर्मला सीतारमण ने उसके 1-2 दिन पहले, तो क्यों नहीं आपको लग रहा है कि ईडी जो है अब आपको डंडा दिखा रही है और डराने की कोशिश कर रही है और आप डरेंगे नहीं? इतनी डायलॉगबाजी क्यों हो रही है? अंजना जी, हम डरे कहाँ हैं? हमने 54 घंटे राहुल जी ने 10 बाई 10 के कमरे में बैठ करके उनके सारे सवालों के जवाब दिए ना। आपने 5 दिन पूछताछ की, आपने 75 साल की बीमार सोनिया जी को बार बार बुला करके उनसे पूछताछ की। हम कहां डरे हुए हैं? आपने सवाल पूछा, कितने सवाल पूछेंगे आप? हमारा घर घेर लेंगे, कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय घेर लेंगे, आप सब कुछ, सारी आवाजें दबा देंगे। इससे ये जाहिर कैसे नहीं होता कि आप सिर्फ इसलिए हमें घेराबंदी कर रहे हैं क्योंकि आप महंगाई के मुद्दे से डरे हुए हैं। आपके नेता जो सदन में झूठ बोल रहे हैं, उस झूठ को सच साबित करने के लिए आप नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी आपके झूठ को बेनकाब करे सड़क पर, इसलिए आप पुलिस लगा करके सारी आवाजें दबा देना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि ईडी की कार्रवाई चल रही। ईडी की कार्रवाई तो जब से भारतीय जनता पार्टी
पार्टी की सरकार आई है, पूरे देश के हर राज्य में विपक्ष को कुचलने के लिए चल रही है। वो तो चल ही रही, वो तो देश देख रहा है। इमरान साहब, ये लगातार भाजपा कह रही है कि देश आजाद हो गया, पर कांग्रेस कार्यकर्ता अभी भी गुलामी कर रहे हैं गांधी परिवार की। अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि आपको महंगाई की चिंता नहीं है, जब चाहो संसद ठप कर देते हैं। अब कल आप लोग एडजर्नमेंट नोटिस देने वाले हैं, कल फिर से संसद नहीं चलेगी। मतलब सदन खुद न चलने दें, यही तो भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो इस बार बेनकाब हुई है। सदन वो खुद नहीं चलने देते महंगाई के मुद्दे पर। जब हम आवाज उठाते हैं तो चाहते हैं कि सदन स्थगित कौन करता है? सदन तो सभापति महोदय स्थगित करते हैं। अगले 2 मिनट में पीयूष गोयल जी कहते हैं कि सांसद जो निलंबित हैं, अगर वो ये शर्तें मान लें तो सरकार उनका निलंबन वापस। सरकार कैसे ले सकती है? निलंबन तो सभापति वापस लेंगे ना। ऐसे में जो सरकार झूठ बोल रही है सदन में, उसे हम बेनकाब कर रहे हैं।